अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आने के बाद बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी। इसके अलावा गुज़श्ता कई माह से जारी रियासती फस्तायत और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को भी लगाम डाली जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को आए हुए आज 83 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्क में ना तो रियासती फस्तायत पर कोई रोकथाम हो सकी और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जो सिलसिला जारी है उसमें किसी तरह से कोई कमी वाक़ हुई है। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान की एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, उसके कारकुनान को हरासा किया जाता है, पकड़ धक्कड़ का सिलसिला अभी भी जारी है। और देखें कि उस सियासी जमात से बल्ले का निशान छीनने के लिए भी इस वक्त जो रियासती इदारे हैं वो पूरी तरह हरकत में आ चुके हैं। और आज इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एक एहतजाज हुआ। ये एहतजाज दर हकीकत इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ किया गया था, लेकिन इस 2 नंबर एहतजाज में नवाज शरीफ साहब का अपना जुलूस निकल गया है। और इस तमाम तर ये जो चीज़ें हो रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की उनकी नाक के नीचे हो रहे हैं। उनके साथ ही ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। मुल्क के अंदर जो हालात व वाक़यात पेश आ रहे हैं वो भी हमारी आंखों के सामने हैं। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों से लाइल्म हैं, बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं। दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसी हवाले से आप देखें कि अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा वो हसास हो चुके हैं कि उनके बेंच में शामिल जजेस उनके हवाले से कोई इख्तलाफी राय न रखें, कोई इख्तलाफी नोट जारी ना करें, उनकी कही गई किसी बात से कोई इख्तलाफ ना किया जाए, तमाम जजेस उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। और अदलिया में जो तकसीम का एक तासुर दिया जा रहा था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, उस तासुर को ज़ायल करने की बजाय चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में ये तकसीम और ये खलीज जो जजेस के दरमियान है ये हमें मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अब इसी तकसीम का जो निशाना बने हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के करीबी साथी जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको भी अब अहम मुकदमात का हिस्सा नहीं बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ कुछ अहम मुकदमात के हवाले से रोस्टर जारी हुए और उसमें बताया गया कि कौन कौन से जजेस इन बेंचेस में शामिल होंगे। 2 अहम बेंचेस कल बने थे, जिसमें एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। दूसरी जानिब साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की दरखास्तों की समाअत के लिए भी एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। और इन दोनों बेंचेस में जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इनका हिस्सा नहीं है। और जस्टिस अतर मिनल्ला वो जज हैं जो गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकदमात में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ के साथ इख्तलाफ करते हुए पाए गए। उन्होंने कई मकामात पर, कई मौक़े पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से खुलकर इख्तलाफ किया। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत से मुतल्लिक़ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी और उस केस की समाअत के दौरान भी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से खुलकर इख्तलाफ राय किया गया। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आने के बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हम ख्याल जजेस को टारगेट किया जाने लगा है। और आप देखें कि मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस साहिबान, यानी जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे काजी साहब के बाद, वो जस्टिस एजाजुल एहसन है। और हालत ये है कि अब उनको अहम मुकदमात का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। जब काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे तो इनकी जानिब से यही एतराज़ उठाया जाता था कि सीनियर जजेस को बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता। और अब आप देखें कि जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं उनको भी बेंचेस से अलग कर दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के वो तमाम हम ख्याल जजेस जिनको शायद काजी साहब उनको उनके साथ उनका कोई बहुत ज़्यादा कोई रंजिश है या कोई अनाथ है कि अब उनको अहम मुकदमात में बेंचेस का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। यानी वो जो इख्तलाफी राय आने का एक सिलसिला होता था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में, तो ये होता था कि अगर 3 रुकनी बेंच बनता तो एक इख्तलाफ राय रखने वाला जज ज़रूर होता था, 5 रुकनी बनता तो उसमें 2 होते, 7 रुकनी बनता तो उसमें 3 होते, 9 रुकनी बनता तो उसमें 4 होते।
तो ये उन्होंने अपने हर बेंच के अंदर उन्होंने कम अज़ कम एक जज ऐसा ज़रूर रखा होता था जिससे लोग ये कहते थे कि किसी न किसी की जानिब से तो इसमें इख्तलाफ राय आएगी, और वो इख्तलाफ राय का एहतराम करते थे। तमाम जजेज़ को वो बड़े तहम्मुल से सुनते थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में बैठ कर जब मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेंच बनाया गया, 9 रुकनी ग़ालिबन लार्जर बेंच था, तो उसमें भी पहले दिन यानी 22 जून को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कमरा अदालत में बैठ कर अपने ही चीफ जस्टिस पर भरपूर तनकीद की और कहा कि मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। और अब हालत ये है कि चीफ जस्टिस साहब यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अब अपनी अदालत में इख्तलाफ राय को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसी वजह से अब उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को भी अपने बेंच से अलग कर दिया है और उन 9 जजेज़ को बेंच में शामिल किया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी और उनकी हिमायत में उन्होंने वोट दिया था, और इस कानून को जो है वो पार्लिमान की बालादस्ती करार देते हुए इसे आइनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो जजेज़ हैं उनके हम ख्याल जजेज़ हों, जस्टिस एजाज़ुल एहसन हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों या जस्टिस मज़ाहिर नकवी हों, ये वो जज साहबान हैं जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दीगर जो मुकदमात अहम मुकदमात हैं उनसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बहुत अहम कानूनी नुकात उठाए गए थे, और अपील वाला मामला जो जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से उठाया गया था, केस की समाअत के आखिर तक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और आखिर में उन्होंने बड़े मज़का खेज़ के अंदाज में उन्होंने कहा था कि फुल बेंच के फ़ैसले के बाद अब अपील जो है वो अल्लाह उस अपील को सुनेगा, वो अपील का मामला अल्लाह के पास जाएगा। तो इस तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से जो है वो तासुर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सामने आ रही हैं, और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल के जजेज़ को बिल्कुल लाताल्लुक़ किए जाने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा जो रियासती फसाइयत जारी है, इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जारी है, ख़वातीन सियासी वर्कर्स को गुज़श्ता 7 माह से जेल में बंद किया गया है, उनके मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि एक खातून सनम जावेद की जानिब से एक ताज़ा तरीन ख़त सामने आया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर मायूसी का इज़हार किया। 7 माह तक पाकिस्तान की अदालतें उन मज़लूम ख़वातीन को इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ है, तो फिर भी उनके खिलाफ ट्रायल चलाकर उनके हवाले से फ़ैसला किया जाना चाहिए था, लेकिन ना यहाँ पर चलान पेश होते हैं, ना दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। और इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो पाकिस्तान की अदलिया के माई बाप हैं, वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उसकी वजह शायद ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये समझते हैं कि जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो उनके नज़दीक शायद कोई ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, और इख्तलाफ राय वो बर्दाश्त नहीं करते। मुखालिफ जजेज़ को बेंचेस का हिस्सा बनाने से उन्होंने यकसर जो है वो उनको नज़रअंदाज कर दिया है। इसके अलावा कई अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुए हैं। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सेनेटर एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, उनको नंबर नहीं लगाया जा रहा। अगरचा गुज़श्ता रोज़ ये खबर आई थी कि उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस हवाले से बेंच की तश्कील का मामला अभी होना है। कौन से जजेज़ और कितने जजेज़ बेंच में शामिल होते हैं ये भी अभी देखना है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपीलें आईं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, फैसले के तहत उन्होंने जो फ़ौज के ज़ेर हिरासत अफसरान जो लोग थे 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस, उनको सिविलियन इदारों की तहवील में अभी तक नहीं दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद भी नहीं किया। तो ये तो कुछ तफसीलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब इस वक्त भी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय जजेज़ के दरमियान जो है वो इख्तलाफ
इख्तलाफ राय को भी ख़त्म करने के लिए कोशां हैं। वो किसी ऐसे जज को जो है वो अपने बेंच में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है जो मुमकिन तौर पर कोई इख्तलाफी राय दे सकता हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और जिन जजेस को इसमें शामिल किया गया है वो सिर्फ वही जजेस हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं और इन्हीं जजेस ने बग़ैर आइनी तरमीम के अपील का हक़ देने का मामला जो था उसको भी इन्होंने आइनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था। अगरचे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये कह चुके हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट में कि अपील के हक़ के लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी है, क्योंकि आइन के अंदर नज़रसानी का लफ्ज़ तो मौजूद है, अपील का हक़ मौजूद नहीं है, अपील का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो जब तक आइनी तरमीम न की जाती उस वक्त तक ये अपीलें जो है वो अपील का हक़ नहीं दिया जा सकता था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान कहा था कि जो ये अपील का हक़ है, अगर किसी सियासी जमात के पास या किसी हुकूमत के पास एक सीट भी ना हो तो वो आइनी तरमीम करने से महरूम रहेगी। तो इसी वजह से शायद उन्होंने ये एक सादा कानून साजी से आइन में तरमीम का एक ऐसा दरवाज़ा खोला है जिसको मुस्तकबिल में सियासी जो फ़ौजी आमिर हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और इसका सहरा फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जाएगा। और अब देखें कि जहाँ जहाँ जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इख्तलाफ किया गया, वहाँ अब देखें कि उनको आहिस्ता आहिस्ता अब मुकदमात से अलग किया जाने लगा है। और केस की समाअत के दौरान जब साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से केस चल रहा था तो जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के एमरजेंसी के नफाज के इक़दाम पर तो सख्त ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, लेकिन उसी परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से जब 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या हुआ, एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की गई और उसका तख्ता उल्टा गया, तो उस वाक़े को परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी का मामला था उसका हिस्सा नहीं बनाया गया था। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर नहीं पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। जजों पर हमला असम्बलियाँ तोड़ने और आइन मुअत्तल करने से ज़्यादा संगीन मामला है। तो ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से दी गई। इसके अलावा जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया कि जब भी कोई ताकतवर होता है या मजबूत होता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जब ताकतवर कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके बाद आसमा जिलानी वाला वाक़या आ जाता है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह हैं उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त जो वकील थे तौफीक आसिफ, उनके वकील हामिद ख़ान रोस्टम पर मौजूद थे और उन्होंने हामिद ख़ान साहब को मुखातिब करते हुए कहा था कि हामिद ख़ान साहब, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस शुरू हुआ तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत ये कार्रवाई नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कार्रवाई की तरफ माइल किया, इसके बावजूद उन्होंने नून लीग की हुकूमत ने 12 अक्टूबर का जो वाक़या था जब आइन तोड़ा गया, असम्बलियाँ तोड़ी गई और मुल्क हुकूमत पर कब्ज़ा किया गया, उस कार्रवाई को उस वाक़े को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। इसके अलावा जस्टिस अतर मिन अल्लाह जब 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला मामला था तो उसमें भी वो चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करते हुए बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आइडियल जजेस पर भी तनकीद की गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो आइडियल जज AR कार्नेलियस हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले मार्शल लॉ की तौसीक की, फिर फ़ौजी आमिर के दौर में उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाया। 8 साल तक वो एक फ़ौजी आमिर के दौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तकरीबन 2 साल वो एक और फ़ौजी आमिर याहिया ख़ान के कानूनी मुशीर रहे। इस तरह की बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से दी गई, जिसके बाद अब शायद ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब नहीं चाहते कि उनकी राय से कोई इख्तलाफ करे या उनकी बात से कोई इख्तलाफ करे, इसलिए ऐसे जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बना रहे हैं जिसमें जस्टिस अतर मिन अल्लाह जैसे जज ना हो जो उनकी राय से इख्तलाफ करें। अगरचे मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बड़ी अहम जो गलतियाँ हैं उनसे बचाया है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस चल रहा था तो उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आउट ऑफ द वे जाके दरख्वास्त गुजार अबसार आलम को ये सहूलत फ़राहम करने की कोशिश की
क्योंकि अबसार आलम की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट में अदम पैरवी की वजह से खारिज हुई। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अबसार आलम साहब, अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर मुनासिब हुक्म जारी कर देते हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से फौरी तौर पर ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो काम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती वो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकती, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब खामोश हो गए और उनको सुबकी का सामना करना पड़ा। ये कुछ तफसीलात थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें अदलिया के अंदर तकसीम बढ़ रही है। एक पूरे जो मुखालिफ हम ख्याल जजेस हैं उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, और मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं उनका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल तौर पर राज है। और जिन मामलात पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके हम ख्याल जजेस तनकीद करते थे, इस वक्त वही सारे काम वो खुद कर रहे हैं। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि 3 रुकनी कमेटी इसकी मंजूरी देती है, और 3 रुकनी कमेटी अक्सरियती बुनियाद पर फैसला करती है। अगर एक जज भी इख्तलाफ करे और 2 उसके हामी हों तो फिर फैसला अक्सरियती बुनियाद पर होगा। और यही इसी तरह की कुछ जो हालात व वाक़यात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं। जजेस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ये तफसीलात आपके साथ शेयर की, इस हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।